अक्टूबर 2024 यह तारीख अत्यंत विशेष होने वाली है, क्योंकि मित्रों इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण हमें इस दिन देखने को मिलेगा। इससे पहले 8 अप्रैल 2024 को हमने पहला सूर्य ग्रहण देखा और अब 2 अक्टूबर 2024 को हम दूसरा सूर्य ग्रहण देखने वाले हैं। मित्रों, सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है जो हमें प्रतिवर्ष दिखाई देती है, लेकिन मित्रों इस बार जो यह सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है यह अत्यंत ही विशेष होने वाला है। मित्रों, जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो वह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। इस बार जो यह सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है यह अत्यंत ही विशेष होने वाला है। कई देशों ने इस ग्रहण को वलयाकार ग्रहण कहा, तो कई देशों ने इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा। मित्रों, वह इसलिए कहा कि इस बार जो सूर्य ग्रहण होगा वह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, केवल सूर्य का 93% हिस्सा ही चंद्रमा के द्वारा ढका जाएगा। इसलिए इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा। यानी जब चंद्रमा सूर्य को ढकेंगे तो उस समय सूर्य की आकृति एक छल्ले के रूप में हमें नजर आएगी, रिंग के रूप में हमें नजर आएगी, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा। मित्रों, बड़ा ही विस्मयकारी दृश्य होगा। ऐसे खूबसूरत जो भौगोलिक घटना होती हैं वह देखने लायक होती है। ऐसी घटनाओं को देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होता। मित्रों, जब चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच में होंगे तो चंद्रमा की जो छाया होगी वह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरेगी। दक्षिणी प्रशांत महासागर से आरंभ होगी, जो चिली और अर्जेंटीना को पार करती हुई दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर को में समाप्त होगी। तो इस क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं उन पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, फिजी, पेरू, न्यूजीलैंड, ब्राजील यह देश होंगे और इन देशों पर मुख्य रूप से इस ग्रहण का प्रभाव होगा। मित्रों, भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को रात्रि के 9:13 से आरंभ होगा और रात्रि के ही 3:17 पर समाप्त होगा। लगभग 6 घंटे 4 मिनट का समय रहेगा। और मित्रों, जो यह रिंग बनेगी या वलयाकार आकृति बनेगी यह केवल 5 मिनट की होगी, उसके बाद यह आकृति समाप्त हो जाएगी। मित्रों, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय यह ग्रहण आरंभ होगा उस समय भारत के अंदर रात्रि होगी। रात्रि होने के कारण हम सूर्य को देख नहीं पाएंगे, इसीलिए यहां पर सूतक काल भी मान्य नहीं होंगे। जिस जगह सूर्य ग्रहण को आंखों से देखेंगे उन शहरों में जो भारतीय रहते हैं उनके लिए सूतक काल मान्य होगा, जो ग्रहण से 12 घंटे पहले आरंभ होगा। और जो लोग सूतक काल को मानेंगे उनके लिए कुछ सावधानियां भी यहां पर बरतनी होंगी। खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना, और गर्भवती महिलाओं को तो विशेष रूप से इस ग्रहण को नहीं देखना है। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण पूर्ण नहीं है, आंशिक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दोष, कुछ परेशानियां इस ग्रहण से हो सकती है। क्योंकि मित्रों, सूर्य हमारे लिए अत्यंत ही शुभ ग्रह हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, सूर्य हमें ताकत देते हैं, सूर्य हमारी रक्षा करते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। सही मायने में तो बिना सूर्य के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
सूर्य की जो किरणें आती हैं वह पृथ्वी पर जो हमारी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको नष्ट करती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। इसीलिए सूर्य का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य को ढकेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा, तो यह नकारात्मक शक्तियां जिंदा हो जाएंगी और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें उस समय सावधान रहना होगा। और सूतक काल में जो कार्य करते हैं वह काल जिन लोगों को यह ग्रहण दिखेगा उनको करने होंगे। रात्रि में सोना नहीं है, पूजा पाठ करना है, भगवान की आराधना करनी है। खाना उस समय नहीं पकाना है। यदि खाना पहले पकाया है तो उसके अंदर तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना है, ताकि जो खाना ग्रहण में विष बन जाता है उससे हमारी रक्षा हो सके। तो मित्रों, इस तरह की कुछ सावधानियां बरतनी है जिससे इस ग्रहण के दोष हमारे ऊपर नहीं लगे। अब मित्रों, इस ग्रहण को ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मित्रों, 16 सितंबर 2024 को सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया और कन्या राशि में प्रवेश किया। कन्या राशि में केतु पहले से ही विराजमान है, तो सूर्य की यहां पर केतु के साथ युति हुई और उनके ऊपर दृष्टि राहु की पड़ी। तो मित्रों, यहां पर ग्रहण दोष का निर्माण हुआ और साथ ही पितृ दोष का भी निर्माण हुआ। यह ग्रहण अश्विनी मास की सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने वाला है, तो इस दिन पितृ कर्म भी करने होंगे। और केतु के साथ युति के कारण ग्रहण दोष बना। इसके अलावा यहां पर सूर्य का शनि के साथ षडाष्टक दोष का निर्माण भी हुआ। इन्हीं कारणों से यह ग्रहण अत्यंत ही अशुभ प्रभाव देने वाला बना। तो मित्रों, सभी राशि के जातकों पर इस ग्रहण के अत्यंत ही अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए इस ग्रहण में विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत होगी और कम से कम जब तक 1 महीने तक 17 अक्टूबर तक जब तक सूर्य कन्या राशि में है तब तक हमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव जब तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे तब तक हमें देखने को मिलेगा। तो 17 अक्टूबर तक हमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, सावधान रहना है और इस ग्रहण के दोषों से बचना है। सावधानी बरतेंगे तो इन दोषों से हमें मुक्ति भी मिल सकती है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।